रात के अंधेरे में शहर के शोर से दूर पहाड़ों की खामोशी में एक नया राज छुपा हुआ था। ज़ारा अपने कैमरे के साथ पहाड़ों की चोटी पर खड़ी थी, तस्वीर खींचने की कोशिश में, लेकिन दिल की धड़कन उसके हाथों को कांपने पर मजबूर कर रही थी। वो एक फनकाराना दुनिया में खोई हुई थी, लेकिन आज रात कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। हुआ के नर्म झोंकों ने ज़ारा के बालों को झंझोड़ा और उसकी सांसों की रफ्तार तेज कर दी। अचानक एक साया उसके सामने नुमदार हुआ। ज़ारा के कदम जमने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई और हर असाब खौफ व हैरत में घुल गया। कौन हो तुम? ज़ारा ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। साया हंस पड़ा, मगर हंसी में एक गैर वाज़ेह सनसनी थी। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं पहचानोगी। ज़ारा ने एक कदम पीछे हटा, कैमरा पकड़े हुए। ये कौन सा खेल है? साया ने कदम आगे बढ़ाया और अचानक रोशनी की एक किरण उसके चेहरे पर पड़ी। ज़ारा की आंखें चमक अलिफौट है। ये शख्स, ये अधूरा सा मुस्करा, किसी कहानी का हीरो लग रहा था। मेरा नाम अयान है, और लगता है तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ने वाली है। ज़ारा ने हैरत और थोड़ी सी हैरान कुन तजस्सुस के साथ पूछा, मेरी ज़रूरत? ये कैसे मुमकिन है? मैं तो यहाँ सिर्फ पहाड़ों की खूबसूरती को कैद करने आई थी। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्तों पर ले आती है जहाँ हम अपनी मर्जी के बगैर खतरात में फंस जाते हैं। और आज रात तुम और मैं एक ऐसा रास्ता चलने वाले हैं। ज़ारा ने इसकी आंखों में सनसनी और सच्चाई दोनों महसूस की, लेकिन दिल ने कुछ और कहा, कुछ जो इसने कभी महसूस नहीं किया था। इत्तेफाक से वो दोनों पहाड़ की चोटी से नीचे उतरने लगे, लेकिन ज़मीन का एक हिस्सा अचानक खिसक गया। अयान ने फौरन ज़ारा का हाथ पकड़ा और इसे ज़मीन पर गिरने से बचा लिया। ज़ारा के दिल ने एक अजीब सा झटका महसूस किया, ना खौफ का, ना मोहब्बत का, बल्कि एक मिली जली कैफियत। ओ शुक्रिया, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। ज़ारा ने गहराई से कहा, लेकिन अयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस इस पहाड़ की खामोशी में ये मामूल की बात है, मगर तुम्हें मालूम नहीं कि असल खतरा अभी बाकी है। ज़ारा ने हैरत से पूछा, असल खतरा? अयान ने अपने जेब से एक छोटा सा कागज़ निकाला। इस पर एक नक्शा था जो पुरस्रार रास्तों और मकामात की निशानदेही कर रहा था। ये नक्शा एक खजाने किसी पुरस्रार राज की तरफ ले जा रहा है, और वो लोग जो इसके पीछे हैं हर कीमत पर इसे हासिल करना चाहते हैं। तुम्हारे बगैर मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। ज़ारा के दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों ने जगह बना ली। ये महज एक पहाड़ी सफ़र नहीं, बल्कि एक सनसनीखेज मुहिम थी, जिसमें हर कदम पर खतरा और हर लम्हे में मोहब्बत की एक हल्की लहर थी। रात के अंधेरे में अयान ने ज़ारा का हाथ थामा। इसकी आंखों में एक इत्मीनान और एतमाद था जो ज़ारा के दिल को छू गया। तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे साथ चल सकती हो? अयान ने नर्म लहजे में पूछा। ज़ारा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर खतरा झेल सकती हूँ। वो दोनों चुपचाप चलते रहे, पहाड़ की ठंडी हवा में एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते हुए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि रात के अंधेरे में एक साया उनके पीछे छुपा हुआ था, एक दुश्मन जो हर कदम पर उनकी जिंदगी के लिए खतरा बनने वाला था। पहाड़ों की ठंडी हवा में अयान और ज़ारा एहतियात से नीचे उतर रहे थे। हर कदम एक इम्तिहान था, हर साया एक मुमकिना खतरा। ज़ारा ने अपने दिल की धड़कन को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन अयान के करीब होने का एहसास उसके दिल को तेज़ धड़कने पर मजबूर कर रहा था। ज़ारा, यहाँ के रास्ते आसान नहीं हैं, हर कदम पर खतरा है, अयान ने संजीदगी से कहा। ज़ारा ने मुस्कराकर कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ होने की वजह से मुझे खौफ कम महसूस हो रहा है। अयान ने इसके हाथ को थामा। लम्हा मुख्तसर था, लेकिन दिलों के करीब आने का ये आगाज़ था। अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ ने पहाड़ की खामोशी को तोड़ दिया। पत्थरों के गिरने की आवाज़ थी। अयान फौरन ज़ारा को पीछे खींच लाया। कुछ यहाँ गलत है, अयान ने कहा। तभी एक छोटा गिरोह उनके सामने नुमदार हुआ। सबके चेहरे निकाब से ढके हुए थे और हाथों में खंजर और छोटे हथियार थे। ये लोग कौन हैं? ज़ारा ने खौफ के साथ पूछा। ये वो लोग हैं जो इस नक्शे के पीछे हैं। वो किसी भी कीमत पर खजाने तक पहुंचना चाहते हैं। हमें फौरन भागना होगा, अयान ने हिम्मत से कहा। अयान ने ज़ारा को पहाड़ के एक छोटे गार में ले जाया। दोनों ने सांसें थामे और बाहर की सनसनी से खुद को छुपाया। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। ज़ारा ने पूछा, हम कैसे बचेंगे? अयान ने अपनी जेब से छोटा सा हथियार निकाला और मुस्कुराते हुए कहा,
हर मुहिम में खतरा होता है और हमें बस सही वक्त का इंतजार करना होगा। गार के अंदर अंधेरे में ज़ारा ने अयान के कंधे से अपना सर टेक दिया। अयान ने अपने हाथ से इसके बाल संभाले और दोनों की आंखों में खामोशी और कुर्बत की एक नई रोशनी पैदा हुई। तुम्हें खौफ नहीं लग रहा? अयान ने नर्म लहजे में पूछा। ज़ारा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम हो तो नहीं। इसी लम्हे गार के बाहर एक रोशनी चमकी और एक आदमी नमूदार हुआ जो दोनों पर गौर से देख रहा था। इसका चेहरा निकाब में छुपा था, लेकिन ज़ारा ने महसूस किया कि इसकी आंखों में खतरा और ज़ाती दुश्मनी की झलक थी। ये कौन है? ज़ारा ने सरगोशी में पूछा। अयान ने संजीदगी से कहा, यह हमारा सबसे बड़ा खतरा है। वो सब कुछ जानता है और हमें ख़त्म करने के लिए तैयार है। ज़ारा के दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों ने जगह बनाई, लेकिन साथ ही एक अज़्म भी पैदा हुआ, वो अयान के साथ इस खतरे का सामना करेगी। अयान ने गार के अंदर एक खुफिया रास्ता दिखाया जो उन्हें पहाड़ के एक और हिस्से तक ले जाएगा। हमें जल्दी से हरकत करनी होगी, हर लम्हा हमारी जान को खतरा है। ज़ारा ने इसके हाथ को मजबूती से पकड़ा और दोनों ने गार की राहों में कदम बढ़ाया, बगैर जाने के आगे किया खतरा इंतज़ार कर रहा है। रात के अंधेरे में दोनों की परछाइयाँ दीवारों पर पड़ती रहें और हर कदम के साथ न सिर्फ खतरा बढ़ रहा था बल्कि उनके दिल के जज्बात भी मजबूत हो रहे थे। एक नई मुहिम, एक नया राज और एक छपी हुई दुश्मनी, सब कुछ उनके मुंतज़िर था। रात की तारीकी में पहाड़ों की चोटियां सिर्फ चांदनी के हल्के हल्के झिलमिलाते साए दुखा रही थीं। अयान और ज़ारा ने गार की खुफिया राह इख्तियार की, लेकिन हर कदम पर दुश्मन के कदमों की छाप महसूस हो रही थी। हमें और ज़्यादा तेज़ होना होगा। ये लोग हमें छोड़ने वाले नहीं हैं, अयान ने सरगोशी में कहा। ज़ारा ने सांसें गहरी लेते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसी भी खतरे का सामना कर सकती हूँ। अयान ने इसके हाथ को मजबूती से थामा। लम्हा मुख्तसर था, मगर दोनों के दिल करीब हो गए और खौफ के बावजूद एक अजीब सुकून महसूस हुआ। रास्ते में अचानक दुश्मन का गिरोह नमूदार हुआ। वो दोनों के सामने खड़े हो गए, खंजर और छोटे हथियार हाथों में थामे हुए। यहाँ से आगे नहीं बढ़ोगे, दुश्मन के सरगना ने धमकी दी। अयान ने अपने हथियार की नोक से ज़मीन पर एक खुफिया निशान बनाया और ज़ारा के कान के करीब सरगोशी की, तैयार हो जाओ, हम उन्हें चकमा देंगे। ज़ारा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिलाया और दोनों ने एक तेज़ दौड़ के साथ पहाड़ी की जानिब कूदना शुरू किया। दुश्मन ने फायरिंग की, मगर अयान के तेज़ अक़दाम ने ज़ारा को महफूज रखा। रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आया। अयान ने ज़ारा को पीछे से पकड़ा और एक जुर्रतमंदाना छलांग में दोनों नीचे गिरते हुए महफूज जगह पर पहुंच गए। ज़ारा के दिल की धड़कन ने आसमान छू लिया, लेकिन अयान के बाजुओं में महफूज होने का एहसास इस खौफ को मिटाता गया। ज़ारा ने हल्की सी हिचकी के साथ कहा, तुम वाकई हैरत अंगेज़ हो। अयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए। छलांग के बाद दोनों एक छोटे पानी के चश्मे के किनारे बैठ गए। पानी की हल्की आवाज़ और चांदनी ने लम्हे को जादुई बना दिया। ज़ारा ने अपनी आंखें बंद कीं और अयान के करीब सर रख दिया। ये सब खतरा, ये सब सनसनी, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा लग रहा है, ज़ारा ने नर्म लहजे में कहा। अयान ने इसके माथे पर हल्की उंगली रख कर कहा, तुम मेरे लिए ख़ास हो ज़ारा, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इस लम्हे की खामोशी ज़्यादा देर कायम न रह सकी। पहाड़ की ऊपर वाली चोटी से दुश्मन के हथियारों की झलक दिखाई दी। वो दोनों को घेरने की कोशिश कर रहे थे। अयान ने फ़ौरन ज़ारा को खड़ा किया और कहा, अब वक्त है तेज़ हरकत का। हमें उन्हें पीछे छोड़कर इस राज तक पहुंचना होगा जिसके लिए ये सब लड़ रहे हैं। ज़ारा ने अपने कैमरे और बैग को मजबूती से थामा और दोनों ने पहाड़ी के तंग रास्ते पर दौड़ना शुरू किया, जहां हर कदम सनसनीखेज था, हर लम्हा मौत के करीब। रात के अंधेरे में अयान और ज़ारा की परछाइयां पहाड़ की दीवारों पर पड़ती रहीं। दुश्मन करीब था, मगर उनके दिलों में एक नई हिम्मत पैदा हुई थी। पहला मुकाबला जीत लिया गया, लेकिन सबसे बड़ा राज अभी बाकी था। खजाने पुरस्रार हकीकत तक पहुंचने के लिए उन्हें मज़ीद खतरात का सामना करना था, और उसके साथ रोमांस की रोशनी भी उनके दिलों में ज़्यादा रोशन हो गई थी। रात की सर्द हवा में अयान और ज़ारा पहाड़ी के एक छोटे रास्ते पर दौड़ रहे थे। हर कदम एक इम्तिहान था और हर लम्हा मौत के करीब, लेकिन दोनों के दिल में हिम्मत और एक दूसरे के लिए जज्बात भी बढ़ रहे थे। ज़ारा ने सांसें गहरी लें और पूछा, हम कब तक भागते रहेंगे? ये सब खतरा कब खत्म होगा? अयान ने संजीदगी से जवाब दिया, जब तक हम इस राज तक पहुंच नहीं जाते, हमें राकना नहीं चाहिए। ये सिर्फ हमारा पहला इम्तिहान है। रास्ते में एक पुराना खंडर नजर आया।
अयान ने ज़ारा की तरफ देखा और कहा, यह जगह अजीब लग रही है, लेकिन शायद यही वो मकाम है जहाँ से सब कुछ शुरू होता है। ज़ारा ने कैमरे से माहौल की तस्वीरें खींची, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक खंडर की एक दीवार के पीछे छपी एक खुफिया दरवाज़ा नजर आया, जिस पर पुराने नकूश और अजीब अलामात बनी थीं। ये क्या है? ज़ारा ने हैरत से पूछा। अयान ने धीरे से कहा, यह नक्शा की पहली निशानी है। शायद यही वो रास्ता है जो हमें असल राज तक ले जाएगा। इत्तेफाक से दुश्मन का सरगना, जिसने अब तक छप कर उन पर नजर रखी थी, अचानक नमूदार हुआ। इसके चेहरे पर निकाब था, लेकिन आवाज में सर्दी और धमकी साफ महसूस हो रही थी। तुम लोग सोच रहे हो कि ये सब तुम्हारे लिए आसान होगा, दुश्मन ने कहा। ये राज मेरी मलकियत है और मैं इसे हर कीमत पर हासिल करूंगा। अयान ने दुश्मन की तरफ कदम बढ़ाया। हाथ में हथियार था, लेकिन आंखों में संजीदगी और अज़्म ज्यादा था। ये राज तुम्हारे काबू में नहीं आएगा। ज़ारा तैयार रहो। ज़ारा ने अपने हाथ में छोटा छोटा आला थामा, जो अयान ने इसे खतरे से निमटने के लिए दिया था। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन खौफ के साथ एक अजीब जोश भी था। वो जानती थी कि अयान के साथ हर लम्हा सनसनी और रोमांस से भरा हुआ है। दुश्मन के सामने खड़े होने से पहले अयान ने ज़ारा के कंधे पर हल्की सी उंगली फेर दी और कहा, हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है। ज़ारा ने अपनी उंगली इसके हाथ में थामी और कहा, हम कभी नहीं हारेंगे, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ हो। दुश्मन ने अचानक हमला किया और पहाड़ की तंग राहों में एक सनसनीखेज मुकाबला शुरू हुआ। पत्थरों के गिरने की आवाज़, दौड़ से बाजुओं की हरकतें और दोनों की तेज सोच, सब कुछ एडवेंचर और थ्रिल से भरा हुआ था। अयान ने ज़ारा को महफूज रखने के लिए दुश्मन के एक हमले को रोका और दोनों ने एक दूसरे की तरफ झांककर एक लम्हे की खामोश कुर्बत महसूस की। पहाड़ के अंधेरे में राज की पहली झलक ने उन्हें मजीद करीब किया। दुश्मन के खतरे ने उन्हें मजीद मोहतात बनाया और रोमांस ने दिलों में रोशनी पैदा की। लेकिन सबसे बड़ा राज अभी बाकी था और सबसे खतरनाक लम्हा अभी आने वाला था। पहाड़ों की ठंडी हवा में अयान और ज़ारा आखिरकार इस मकाम पर पहुंचे जिसका नक्शा उन्हें ले आया था। एक छोटा सा गार जो कुदरती रोशनी से तकरीबन छुपा हुआ था। इसके अंदर अजीब अलामात और नकूश थे। दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन दोनों के दिल में हौसला भी बढ़ रहा था। ये वो जगह है ज़ारा, अयान ने धीरे से कहा। यहाँ से सब कुछ शुरू होता है। ज़ारा ने अपने कैमरे से हर जाविया की तस्वीर ली, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सनसनी और तजस्सुस ने जगह बना ली थी। गार के अंदर एक पुराना संदूक पड़ा था, जिस पर कदीम नकूश कंदा थे। अयान ने धीरे से इसे खोला और दोनों की आंखें हैरत से खिल गईं। संदूक के अंदर एक रोशन पत्थर, पुरअसरार पुराने खतूत और एक छोटी किताब थी। किताब में कदीम राज लिखे हुए थे, जो किसी ताकतवर और ख़तरनाक चीज़ की तरफ इशारा कर रहे थे। ज़ारा ने धीरे से कहा, ये सब वाकई हकीकत में मौजूद है? अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और यही वजह है कि दुश्मन हमें यहाँ तक पहुँचने नहीं देना चाहता था। इत्तेफाक से दुश्मन का सरगना दोबारा नमूदार हुआ, इस बार और भी ज्यादा जारहाना अंदाज में। तुम लोग सोच रहे थे कि ये आसान होगा। ये राज मेरा है, दुश्मन ने धमकी दी। अयान ने फौरी कदम बढ़ाया और ज़ारा को अपने पीछे रखा। तुम इस राज तक नहीं पहुंचोगे। दोनों के दरमियान पहाड़ी राहों में सनसनीखेज मुकाबला शुरू हुआ। पत्थरों के गिरने की आवाज़, छलांगे और दुश्मन के हमले, सब कुछ खतरनाक और सनसनीखेज था। ज़ारा ने अयान की हिम्मत से मुतासिर होकर अपनी हिम्मत जमा की और दुश्मन के एक हमले को नाकाम बनाया। ये पहला लम्हा था जब दोनों ने वाकई एक टीम के तौर पर खतरे का मुकाबला किया। मुकाबला के दौरान एक लम्हे के लिए अयान और ज़ारा की नज़रें एक दूसरे में जड़ गईं। दोनों ने खामोशी में एक दूसरे की हिम्मत और कुर्बत महसूस की। अयान ने धीरे से ज़ारा के बालों को पीछे किया और कहा, हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है। ज़ारा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हारे साथ तो हर खतरा आसान लगता है। मगर जैसे ही वो खजाने के राज को समझने की कोशिश कर रहे थे, ज़मीन के अंदर से एक ज़ोरदार धमाका हुआ। गार के अंदर के पत्थर लरजने लगे और दुश्मन ने अपनी आखिरी झलक दिखाते हुए कहा, अब तुम लोग मेरे काबू में हो। मौत के करीब। अयान ने ज़ारा को मजबूती से पकड़ा और दोनों ने एक दूसरे की तरफ झांक कर फैसला किया कि वो हर कीमत पर इस खतरे से बाहर निकलेंगे। रात के अंधेरे में पहाड़ की खामोशी में खजाने का राज, दुश्मन की धमकी और अयान और ज़ारा के दिलों में बढ़ती कुर्बत ने कहानी को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया। जमीन के अंदर धमाके के बाद गार की दीवारें लरजने लगें और पत्थरों के टूटने की आवाज़ ने अयान और ज़ारा के दिलों को खौफ से भर दिया।
अयान ने ज़ारा का हाथ मजबूती से पकड़ा और धीरे से कहा, यह वक्त है भागने का, हर लम्हा कीमती है। ज़ारा ने हल्की सी हिचकी के साथ सर हिलाया और दोनों ने खतरनाक राहों से भागना शुरू किया। छोटे रास्ते, टूटते हुए पत्थर और तंग दरवाजे, हर कदम एक इम्तिहान था। गार की दीवारें टूट रही थीं और हर लम्हा एक नया खतरा पैदा कर रहा था। अयान ने ज़ारा को एक छोटे रास्ते की तरफ धकेल दिया जो बाहर की तरफ निकलता था। ज़ारा ने अपने दिल की धड़कन को काबू में रखते हुए कहा, तुम्हारे साथ होने की वजह से ही मैं ये सब कर रही हूँ। अयान ने सर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, और यही वजह है कि हम कामयाब होंगे। बस मेरे पीछे रहो। बाहर निकलते ही दुश्मन ने पहाड़ की चोटी से उनका पीछा किया। ज़ारा ने महसूस किया कि इस शख्स की मंसूबाबंदी इंतहाई होशियार है। अयान ने धीरे से कहा, यह कोई आम दुश्मन नहीं ज़ारा। ये शख्स हर लम्हा हमारे कदमों का हिसाब रख रहा है। हमें हर कदम सोच समझ कर बढ़ाना होगा। ज़ारा ने अपने हाथ में छोटा सा आला पकड़ा जो अयान ने इसे दिया था। ये तुम्हें मदद करेगा। बस वक्त और दुरुस्त इस्तेमाल ज़रूरी है। खतरनाक हालात के बीच दोनों एक छोटे पहाड़ी किनारे पर रुक गए। चांदनी में ज़ारा ने अयान की तरफ देखा और कहा, यह सब खतरा, ये सब सनसनी, तुम्हारे साथ सब कुछ ज़्यादा खास लग रहा है। अयान ने इसके हाथ थामा और धीरे से कहा, तुम्हारे साथ हर लम्हा कीमती है ज़ारा, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। दोनों के दरमियान खामोश कुर्बत ने दिलों में नई रोशनी पैदा की और वो जान गए कि चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दूसरे के साथ वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, दुश्मन ने एक तेज़ रोशनी के साथ एक जाल फेंका जिसने उनका रास्ता रोक दिया। अयान ने फौरन ज़ारा को पकड़कर धकेल दिया और दोनों ने एक दूसरे की तरफ झांक कर फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, वो इस खतरे से जिंदा बाहर निकलेंगे। रात के अंधेरे में पहाड़ की खामोशी में दुश्मन की मंसूबाबंदी, खजाने का राज और अयान और ज़ारा के दिलों में बढ़ती कुर्बत ने कहानी को एक और सनसनीखेज मोड़ पर पहुंचा दिया। रात के अंधेरे में अयान और ज़ारा दुश्मन के जाल के सामने खड़े थे। एक लम्हे के लिए हर चीज़ रुक गई। दुश्मन की आंखों में फतह की चमक थी और पत्थरों की हल्की गरज के साथ हवा में खतरे की खुशबू थी। अयान ने ज़ारा को अपने पीछे धकेल दिया और धीरे से कहा, यहाँ से बचना मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी खतरे में नहीं छोड़ूंगा। ज़ारा ने इसके हाथ मजबूती से पकड़ा और दिल की धड़कन तेज होने के बावजूद जवाब दिया, हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है। दुश्मन ने एक तेज रोशनी और धमाके के साथ उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। अयान ने फौरी फैसला किया और ज़ारा को एक छोटे गार की तरफ धकेल दिया जो दुश्मन की नज़र से तकरीबन छुपा हुआ था। पत्थरों के गिरने हुआ के शोर और दुश्मन की आवाज़ के दरमियान दोनों ने अपनी सांसें काबू में रखने की कोशिश की। ज़ारा ने हिम्मत जमा करते हुए कहा, अयान, हमें सिर्फ सही लम्हे का इंतज़ार करना होगा। अयान ने सर हिलाया और दोनों ने खामोशी से दुश्मन के गलत कदम का इंतज़ार किया। चंद लम्हों के बाद दुश्मन की तवज्जो एक और समत में चली गई और अयान ने मौका देखा। वो दोनों एक छोटे रास्ते से गार के अंदर चले गए जहां खजाने की असली जगह थी। संदूक के अंदर रोशन पत्थर की रोशनी बढ़ गई और किताब में से अजीब और पुरस्रार अलामात रोशन होने लगे। ज़ारा ने हैरत से कहा, ये रोशनी, ये क्या है? अयान ने धीरे से कहा, यह सिर्फ खजाना नहीं, ये ताकत है, कदीम इल्म, राज और शायद वो चीज़ जो दुनिया की तवाज़ुन बदल सकती है। खतरे और सनसनी के बीच ज़ारा ने अयान की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे साथ ये सब देखना सब कुछ खास लग रहा है। अयान ने इसके माथे पर हल्की उंगली फेर कर कहा, और ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कीमती है ज़ारा। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। एक लम्हे के लिए खतरा, सनसनी और रोमांस सब एक साथ जड़ गए। लेकिन जैसे ही वो रोशनी और राज के करीब पहुंचे, दुश्मन ने दोबारा नमूदार होकर कहा, अब ये राज तुम्हारे काबू में नहीं आएगा। तुम लोग मेरे खेल का हिस्सा बन चुके हो। अयान ने ज़ारा को अपने पीछे रखा और दोनों ने एक दूसरे की तरफ झांक कर फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, वो दुश्मन को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। रात के अंधेरे में खजाने की रोशनी, दुश्मन की धमकी और अयान और ज़ारा के दिलों में बढ़ती कुर्बत ने कहानी को एक नया सनसनीखेज मोड़ दे दिया। गार की रोशनी धीरे धीरे मध्यम हो रही थी, लेकिन अयान और ज़ारा के दिलों में सनसनी और तजस्सुस की रोशनी अभी भी जिंदा थी। वो जान चुके थे कि खजाने का राज सिर्फ शुरुआत थी और असल मुहिम अभी बाकी थी। ज़ारा ने अपने हाथ में किताब पकड़कर कहा, ये खुतूत, ये अलामात, ये सब हमें किसी और मकाम की तरफ ले जाएंगे। अयान ने सर हिलाया और कहा, और हमें तैयार रहना होगा। दुश्मन सिर्फ एक शिकस्त नहीं मानेगा, वो दोबारा आएगा और इस बार ज्यादा खतरनाक होगा।
इसी लम्हे पहाड़ की चोटी से दुश्मन की एक झलक नजर आई। इसके हाथ में एक नया आला था और आंखों में पुरानी दुश्मनी के साथ नई चालाकी। ये लोग सोच रहे हैं कि खजाना हासिल कर लिया। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, वो खुद से बोला और दोनों की तरफ बढ़ने लगा। अयान ने ज़ारा को अपने पीछे रखा और धीरे से कहा, अब हमें एक नया मंसूबा बनाना होगा। ये जंग सिर्फ शुरू हुई है, ज़ारा ने अपनी हिम्मत जमा करते हुए कहा। हम साथ हैं और कोई भी खतरा हमें रोक नहीं सकता। अयान और ज़ारा ने पुराने नक्शे की मदद से एक खुफिया रास्ता इख्तियार किया जो उन्हें एक दूर दराज पहाड़ी मकाम की तरफ ले जा रहा था। रास्ते में खतरनाक पथरीले रास्ते, पहाड़ी छलांगे और अंधेरे की आजमाइशें थीं। ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम साथ हैं हम हर खतरे का मुकाबला कर सकते हैं, अयान ने कहा। ज़ारा ने दिल की धड़कन संभालते हुए कहा, तुम्हारे साथ तो हर खतरा दिलचस्प लगता है। अयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और यही वजह है कि हम कामयाब होंगे ज़ारा। बस मेरे पीछे रहो। तंग रास्तों और खतरनाक लम्हों के बीच दोनों ने एक लम्हे के लिए रुक कर एक दूसरे की तरफ झांका। चांदनी और पत्थरों की रोशनी में ज़ारा ने कहा, हमने हर खतरे का मुकाबला किया और हर लम्हा यादगार बनाया। अयान ने इसके हाथ थाम कर कहा, और ये सब तुम्हारे साथ है ज़ारा। यही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़े, दुश्मन ने एक जोरदार धमाका किया और रास्ता बंद कर दिया। अयान ने फौरन ज़ारा को पीछे धकेल दिया और दोनों ने एक दूसरे की तरफ झांक कर फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, वो इस नए खतरे से जिंदा निकलेंगे। रात के अंधेरे में खजाने की रोशनी, दुश्मन की वापसी और अयान और ज़ारा के दिलों में बढ़ती कुर्बत ने कहानी को एक नया सनसनीखेज मोड़ दे दिया और अगले बाब के लिए मुकम्मल दिलचस्पी पैदा कर दी। रात की खामोशी में अयान और ज़ारा पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। पत्थरों की हल्की गरज और दूर से जंगली जानवरों की आवाज़ के बीच हर कदम खतरे से भरा हुआ था। ये रास्ता वाकई खतरनाक है, ज़ारा ने सांसें गहरी लेते हुए कहा। अयान ने इसके हाथ मजबूती से थामे और कहा, तुम मेरे साथ हो और यही सबसे बड़ी ताकत है। बस मेरे पीछे रहो। अचानक दुश्मन ने पहाड़ी चोटी से एक जोरदार हमला किया। पत्थरों और धुआं के दरमियान दुश्मन ने अपनी नई चालाकियों से रास्ता बंद करने की कोशिश की। अब तुम लोग कहीं नहीं जा सकते, दुश्मन ने धमकी दी। अयान ने फौरन ज़ारा को पीछे धकेल दिया और कहा, अब हमें संभल कर हरकत करनी होगी। हर कदम अहम है। दोनों ने खतरनाक पहाड़ी रास्ते का इंतखाब किया जहां एक बड़ी खाई थी। अयान ने ज़ारा को मजबूती से पकड़ा और दोनों ने एक जुर्रतमंदाना छलांग लगाई। हुआ में लम्हे के लिए वक्त थम गया और फिर दोनों ने एक महफूज जगह पर कदम रखा। ज़ारा के दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन इसने हंसते हुए कहा, यह वाकई सनसनीखेज है, लेकिन तुम्हारे साथ सब कुछ मुमकिन लगता है। अयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और यही वजह है कि हम कभी हार नहीं सकते। हम साथ हैं। छलांग के बाद दोनों एक छोटे झील के किनारे बैठ गए। पानी की हल्की आवाज़ और चांदनी ने लम्हे को जादुई बना दिया। ज़ारा ने धीरे से कहा, हर खतरा, हर सनसनी, तुम्हारे साथ सब कुछ खास लगता है। अयान ने इसके माथे पर हल्की उंगली फेर कर कहा, और सबसे कीमती चीज़ ये लम्हा और तुम्हारे साथ होना है। चंद लम्हों के बाद अयान ने किताब खोली और कहा, ज़ारा, ये सब सिर्फ शुरुआत है। खुतूत हमें एक और मकाम की तरफ ले जाएंगे जहां खजाने की असल ताकत छपी हुई है। ज़ारा ने हैरत से कहा, तो ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ? अयान ने सर हिलाया, नहीं, अभी असल मुहिम बाकी है। लेकिन हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, दुश्मन ने एक और जोरदार धमाका किया और रास्ते पर पत्थरों का ढेर डाल दिया। अयान ने फौरन ज़ारा को अपनी पीठ के पीछे रखा और दोनों ने एक दूसरे की तरफ झांक कर फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, वो इस नए खतरे से जिंदा निकलेंगे। रात के अंधेरे में पहाड़ी रास्ता, दुश्मन की चालाकियां और अयान और ज़ारा के दिलों में बढ़ती कुर्बत ने कहानी को एक नया सनसनीखेज मोड़ दे दिया और अगले बाब के लिए मुकम्मल दिलचस्पी पैदा कर दी। पहाड़ी अंधेरी रात में अयान और ज़ारा दुश्मन के नए हमले का सामना करने के लिए तैयार थे। पथरीले रास्ते और खतरनाक किनारों के बीच हर लम्हा मौत के करीब था। दुश्मन की आवाज़ गूंजी, अब ये खेल खत्म होने वाला है। ये राज तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। अयान ने ज़ारा को अपने पीछे रखा और धीरे से कहा, हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है। ज़ारा ने अपने हाथ में छोटा आला मजबूती से पकड़ा और कहा, तुम्हारे साथ हूँ अयान, हम ये कर सकते हैं। दुश्मन ने तेज़ रफ्तारी से हमला किया, पत्थरों के गिरने और हुआ के शोर के दरमियान। अयान ने दुश्मन के हमले को ब्लॉक किया और ज़ारा ने अपने आले से दुश्मन को उलझा दिया।
दोनों ने एक दूसरे की हिफाजत करते हुए दुश्मन को पहाड़ी किनारे की तरफ धकेल दिया, जहां दुश्मन को अपने आप को बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। अयान ने रोशन पत्थर को हाथ में लिया और कहा, ज़ारा, ये ताकत सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दिल से मुखलिस हों। पत्थर से एक रोशनी फूटती है और किताब में छपी हुई अलामात वाज़े हो जाती है। अयान और ज़ारा ने समझा कि ये ख़जाना न सिर्फ इल्म और ताकत रखता है, बल्कि उन्हें दुश्मन के खिलाफ जीतने में मदद भी देगा। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये रोशनी, ये सब कुछ वाकई हैरत अंगेज़ है। अयान ने इसे करीब खींचा और कहा, और सबसे कीमती चीज़, ये लम्हा और तुम्हारे साथ होना। खतरा खत्म होने के बाद दोनों ने एक दूसरे की तरफ झुककर एक लम्हे के लिए खामोशी से एक दूसरे की आंखों में देखा। ज़ारा ने धीरे से कहा, हमने हर खतरे का सामना किया और हर लम्हा यादगार बनाया। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, और ये सब तुम्हारे साथ है ज़ारा। यही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, एक और पुरअसरार रोशनी गार के एक दूर दराज कोने से नमूदार हुई। एक पुरअसरार सरगोशी ने कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली खतरा अभी बाकी है। रात की खामोशी में खजाने की ताकत, दुश्मन की शिकस्त और अयान और ज़ारा के दिलों में बढ़ती कुर्बत ने कहानी को एक नया सनसनीखेज मोड़ दे दिया, जिसने अगले बाब के लिए दिलचस्पी पैदा कर दी। अयान और ज़ारा ने पहाड़ी रास्तों और ख़तरनाक झूलते हुए पत्थरों के बाद एक दूर दराज और पुरअसरार मकाम पर कदम रखा। वहाँ की फ़ज़ा में एक अजीब खामोशी थी, जैसे कुदरत ने अपने राज छुपा लिए हों। ज़ारा ने अपने हाथ में किताब पकड़ी और कहा, ये खतूत हमें यहाँ तक ले आए, लेकिन अब हमें असल राज तक पहुँचना होगा। अयान ने इसके हाथ थाम कर कहा, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, हम साथ हैं। और यही सबसे बड़ी ताकत है। मकाम एक वसी वादी की मानिंद था, जिसके वस्त में एक कदीम मंदिर महल की बाक़ियात थी। हर सुतून पर अजीब नक्शकंदा थे और हुआ में रोशनी के अजीब झिलमिलाते असर थे। ज़ारा ने हैरत से कहा, ये जगह वाकई पुरअसरार है। अयान ने किताब खोल कर कहा, ये निशानी हमें बता रही है कि असल खजाना और ताकत यहाँ छपी है। हमें हर कदम सोच समझ कर बढ़ाना होगा। इत्तेफाक से दुश्मन ने पहाड़ी के एक और किनारे से नमूदार होकर कहा, तुम लोग समझ रहे थे कि सब कुछ आसान होगा। ये राज कभी तुम्हारा नहीं होगा। अयान ने फौरन ज़ारा को अपने पीछे रखा और धीरे से कहा, अब हमें हर चाल के लिए तैयार रहना होगा। दुश्मन सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि होशियार भी है। ज़ारा ने अपने हाथ में छोटे आले को मजबूती से पकड़ा और कहा, हम साथ हैं और कोई भी खतरा हमें रोक नहीं सकता। अयान और ज़ारा ने मंदिर के अंदरों की छानबीन शुरू की। किताब और खतूत की मदद से वो एक खुफिया दरवाजे तक पहुँचे जो कदीम राज की तरफ जाता था। रोशनी की झलक और किताब में छपी अलामात ने उन्हें समझाया कि ये ताकत न सिर्फ खजाने में है, बल्कि इल्म और हिम्मत के इम्तिजाज में छपी हुई है। ज़ारा ने धीरे से कहा, ये सब वाकई हैरत अंगेज़ है। हमने इसे तलाश किया और ये सब तुम्हारे साथ है। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, और सबसे कीमती चीज़, ये लम्हा और तुम्हारे साथ होना। खतरा और सनसनी के बीच दोनों ने एक लम्हे के लिए रुक कर एक दूसरे की तरफ झांका। चांदनी और खजाने की रोशनी ने लम्हे को जादुई बना दिया। ज़ारा ने कहा, हमने हर खतरे का मुकाबला किया और हर लम्हा यादगार बनाया। अयान ने इसके हाथ थाम कर कहा, और ये सब तुम्हारे साथ है ज़ारा। यही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल होने लगे, एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजे के पीछे से एक पुरअसरार रोशनी फूट पड़ी। दुश्मन ने सरगोशी की, ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली खतरा और भी ज्यादा ताकतवर है। रात के अंधेरे में पुरअसरार मकाम, खजाने की रोशनी, दुश्मन की धमकी और अयान और ज़ारा के दिलों में बढ़ती कुर्बत ने कहानी को एक नया सनसनीखेज मोड़ दे दिया और अगले बाब के लिए मुकम्मल दिलचस्पी पैदा कर दी। पहाड़ी अंधेरी रात में अयान और ज़ारा पुरअसरार मंदिर के अंदर थे। रोशनी की झलक और खजाने की ताकत ने माहौल को जादुई बना दिया था। दुश्मन के कदमों की आवाज़ ने हर लम्हे खतरे का एहसास दिलाता रहा। दुश्मन ने धमाके के साथ कहा, तुम लोग समझते हो कि ये सब तुम्हारे काबू में है, ये राज कभी तुम्हारा नहीं होगा। अयान ने ज़ारा को अपने पीछे रखा और धीरे से कहा, हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है। ज़ारा ने अपने हाथ में छोटा आला मजबूती से पकड़ा और कहा, तुम्हारे साथ हो अयान, हम ये कर सकते हैं। दुश्मन ने एक जोरदार हमला किया, लेकिन अयान ने फौरी रद्दे अमल से इसका रास्ता रोक दिया। ज़ारा ने अपने आले से दुश्मन को उलझा दिया और पथरीले रास्ते पर इसे पीछे धकेल दिया।
दोनों ने एक दूसरे की हिफाजत करते हुए दुश्मन को मंदिर के किनारे तक महदूद कर दिया। दुश्मन ने आखिरी कोशिश में रोशनी के आले का इस्तेमाल किया, लेकिन अयान ने रोशन पत्थर को हाथ में पकड़कर एक तवानाई की दीवार पैदा की जिसने दुश्मन के हर हमले को नाकाम बना दिया। अयान और ज़ारा ने रोशनी के मरकज़ की तरफ कदम बढ़ाए। रोशन पत्थर और खतूत की मदद से वो समझ गए कि ख़जाने की असल ताकत इल्म, जुरत और दिल से मुखलिस होने में छपी हुई है। ज़ारा ने हैरत से कहा, ये सब वाकई हैरत अंगेज़ है। हमने इसे तलाश किया और ये सब तुम्हारे साथ है। अयान ने इसे करीब खींचा और कहा, और सबसे कीमती चीज़, ये लम्हा और तुम्हारे साथ होना। दुश्मन के हमले ख़त्म होने के बाद दोनों ने एक दूसरे की तरफ झुककर एक लंबा लम्हा गुजारा। चांदनी और रोशनी ने माहौल को जादुई बना दिया। ज़ारा ने कहा, हमने हर खतरे का मुकाबला किया और हर लम्हा यादगार बनाया। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, और ये सब तुम्हारे साथ है ज़ारा। यही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकलने लगे, एक जोरदार धमाका हुआ और रोशनी के धारे ने पूरे इलाके को झंझोड़ दिया। एक पुरअसरार सरगोशी ने कहा, यह सिर्फ आगाज़ था। असल खजाना और भी ताकतवर है, और जो इसे पालेगा वो दुनिया के तकदीर को बदल देगा। रात की खामोशी में दुश्मन की शिकस्त, खजाने की ताकत और अयान व ज़ारा के दिलों में बढ़ती कुर्बत ने कहानी को एक नया सनसनीखेज़ और जज्बाती मोड़ दे दिया, जो अगले बाब के लिए मुकम्मल दिलचस्पी पैदा करता है। पहाड़ी अंधेरी रात में अयान और ज़ारा ने पुरअसरार मंदिर के अंदर कदम रखा। खजाने की रोशनी अब पूरी जगह में फैल रही थी और हवा में एक अजीब तवानाई महसूस हो रही थी। ज़ारा ने किताब खोली और कहा, ये तमाम खतूत और निशानात हमें बता रहे हैं कि असल ताकत सिर्फ इल्म और दिल की जुरत में छपी हुई है। अयान ने इसका हाथ थाम कर कहा, और तुम्हारे साथ होना, यही सबसे बड़ी ताकत है। ज़ारा, अचानक दुश्मन ने एक ताकतवर धमाके के साथ मंदिर में दाखिल हुआ और कहा, अब ये राज मेरा होगा। तुम लोग इससे कभी लुत्फ नहीं उठा सकते। दुश्मन ने रोशन आले से तवानाई के धारे फेंके, लेकिन अयान ने रोशन पत्थर को बुलंद किया और उसकी ताकत को रोक दिया। ज़ारा ने अपने आले से दुश्मन के आगे राह रोकने वाले जाल नस्ब किए और दोनों ने एक साथ दुश्मन को मंदिर के एक कोने तक महदूद कर दिया। अयान और ज़ारा ने रोशन पत्थर को एक साथ थामा। पत्थर से रोशनी के शुआएं फूटे, जो न सिर्फ दुश्मन को रोकती हैं बल्कि मंदिर में छपी ताकत को भी जाहिर करती है। ज़ारा ने हैरत से कहा, ये सब वाकई हैरत अंगेज़ है। ये ताकत हमारे इरादे और दिल की जुरत से फ़ाल हुई। अयान ने इसके करीब आकर कहा, और सबसे कीमती चीज़, ये लम्हा और तुम्हारे साथ होना। खतरा ख़त्म होने के बाद दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका। चांदनी और रोशनी ने लम्हे को जादुई बना दिया। ज़ारा ने कहा, हमने हर खतरे का मुकाबला किया और हर लम्हा यादगार बनाया। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, और ये सब तुम्हारे साथ है ज़ारा। यही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकलने लगे, एक जोरदार रोशनी का धारा पूरे पहाड़ को रोशन कर गया। एक पुरअसरार सरगोशी ने कहा, यह तो सिर्फ आगाज़ था। जो लोग वाकई ताकत को समझेंगे वो दुनिया की तकदीर बदल सकते हैं। रात के अंधेरे में दुश्मन की शिकस्त, खजाने की ताकत और अयान व ज़ारा के दिलों में बढ़ती कुर्बत ने कहानी को एक सनसनीखेज़ और जज्बाती उरूज पर पहुंचा दिया, जो अगले बाब के लिए दिलचस्पी पैदा करता है। रात के अंधेरे में अयान और ज़ारा ने पुरअसरार मंदिर के अंदर अपने कदम जमाए रखे। खजाने की रोशनी अब पूरी जगह में फैल गई थी और पत्थरों की गरज और हुआ के शोर के दरमियान हर लम्हा एक नया खतरा पैदा कर रहा था। ज़ारा ने अपने हाथ में किताब पकड़ी और धीरे से कहा, ये सब खतूत और निशानात हमें आखिरी राज की तरफ ले जा रहे हैं। ये ताकत सिर्फ हम जैसे दलेर और मुखलिस लोगों के लिए है। अयान ने इसे करीब खींचा और कहा, और सबसे कीमती चीज़, ये लम्हा और तुम्हारे साथ होना। इत्तेफाक से दुश्मन ने एक जोरदार धमाके के साथ मंदिर में दाखिल होकर कहा, अब ये सब तुम्हारे काबू में नहीं आएगा। ये राज मेरा होगा। लेकिन अयान और ज़ारा ने अपने आले और रोशन पत्थर को एक साथ इस्तेमाल किया। पत्थर से रोशनी की शुआएं फूटे, जो दुश्मन के हर हमले को नाकाम बनाती गईं। ज़ारा ने हिम्मत जमा करते हुए कहा, हम साथ हैं और कोई भी खतरा हमें रोक नहीं सकता। रोशनी के धारे ने न सिर्फ दुश्मन को महदूद किया बल्कि खजाने में छपी ताकत को भी जाहिर कर दिया। खतूत और अलामात ने बता दिया कि ये ताकत सिर्फ इल्म, हिम्मत और मुखलिस दिल के इम्तिजाज से फ़ाल होती है। अयान ने कहा, यह खजाना महज दौलत नहीं बल्कि इल्म और दिल की जुरत है, और हमने ये सब साथ हासिल किया।
खतरा खत्म होने के बाद दोनों ने एक दूसरे की तरफ झुककर एक लंबा लम्हा गुजारा। चांदनी रोशनी और कामयाबी का एहसास हर लम्हे को जादुई बना रहा था। ज़ारा ने कहा, हमने हर खतरे का मुकाबला किया और हर लम्हा यादगार बनाया। अयान ने हंसकर कहा, और ये सब तुम्हारे साथ है ज़ारा। यही सबसे बड़ी जीत है। रोशनी की ताकत ने दुश्मन को मुकम्मल तौर पर महदूद कर दिया। वो हथियार छोड़कर पीछे हट गया और अयान और ज़ारा ने एक दूसरे की हिफाजत करते हुए बाहर निकलने का रास्ता इख्तियार किया। मंदिर के बाहर सुबह की पहली रोशनी ने पहाड़ और वादी को सुनहरी रंग में रंग दिया। खजाने की ताकत और इल्म की रोशनी ने अयान और ज़ारा के दिलों में सुकून और खुशी पैदा की। ज़ारा ने कहा, हमने ये सब हासिल किया और सबसे अहम बात यह है कि हमने सब कुछ साथ झेला। अयान ने इसके हाथ थाम कर कहा, और यही सबसे बड़ी ताकत है ज़ारा। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। दोनों ने एक दूसरे को गिले लगाया और पहाड़ की खामोशी में खजाने की रोशनी, सनसनी और रोमांस सब एक साथ जल गए। अयान और ज़ारा जान गए कि चाहे दुनिया में कितने भी खतरे हों, जब दिल एक साथ हों सब कुछ मुमकिन है। रात के अंधेरे, खतरे, खजाने और दुश्मन की चालों के बाद अयान और ज़ारा ने न सिर्फ खजाने को पाया बल्कि अपने दिलों की ताकत और कुर्बत को भी दरियाफ्त किया। दुनिया की तकदीर बदलने वाली पुरस्रार ताकत के राज उनके हाथ में थे, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ थे।